सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की प्रेरक, पावन और अति मैं कहूँ अकल्पनीय प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे चंबल नदी में फंसे भयानक मगरमच्छों के मध्य सिद्ध संत और उनके शिष्यों को किस शक्ति ने बचाया। सम्मानित साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंबल नदी का अपना एक पौराणिक इतिहास है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इसको चरणावती, चरमावती इत्यादि नामों से सुशोभित किया गया है। हुआ ये था कि मुरैना जिले के एक गांव में जो चंबल से लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत का आयोजन था। इस श्रीमद् भागवत कथा का जो कथा करने आए थे सुप्रसिद्ध संत पहाड़ी बाबा के शिष्य और एक मैं कहूँ पीठ के पीठाधीश्वर आए थे। तो हुआ ये था कि उस दिन एकादशी थी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि चलो चंबल नदी में स्नान करेंगे और वहीं तर्पण जल का अर्पण करेंगे। तो उनके साथ उनके शिष्य और कुछ मुरैना के उस गांव के निवासी लोग चल दिए। क्योंकि पास में एक ऐसी निर्जन उसकी चंबल का तट था, वो उन्होंने कहा कि यहीं चलो कर। तो लोगों ने कहा कि महाराज, चंबल में मगरमच्छों का बहुत आतंक रहता है और इस स्थान पर जहाँ आप जा रहे हैं निर्जन है, लोग नहीं जाते। थोड़ी दूर आगे चलें तो वहाँ अमूमन जहाँ मवेशी इत्यादि जल पिलाते हैं, वहाँ आप स्नान कर लेना। उन्होंने कहा चंबल मैया है, मेरे लिए तो माँ ही होती है, जहाँ जाओ वही उसी का अंग है, चलो यहीं चलते हैं। खैर, अब संत की बात को कौन टाले। सब लोग उसमें चंबल में अंदर चले गए और स्नान करने लगे। तभी क्या हुआ, चारों तरफ से भयानक मगरमच्छों ने आकर के उन्हें घेर लिया। अब उनके कुछ शिष्य तो हतप्रभ थे, लेकिन जो उस गांव के साथ में गए थे वो चिल्लाने लगे, महाराज अब बचाओ, अब कैसे बचेंगे। बुरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी, चूंकि वो साधना आराधना में रत थे, उन्होंने केवल आंख बंद करके कहा, माँ चंबल पर भरोसा रखो और यदि आपकी उम्र है तो कोई नहीं आपको कुछ कर सकता। अब लोगों को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उनकी बात थी और लगातार मुंह आए। आप जानते हैं कि जब मगरमच्छ जो भयानक मुंह आकर दौड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है, कितना डर लगता है। लेकिन एक लोगों को, प्रत्यक्षदर्शियों को कहना कि ऐसा सबको महसूस हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति चारों तरफ से हाथ ऐसे कर दिए, ऐसे हाथों के बीच से ले लिया और ऐसे हटा दिया। तो जो मगरमच्छ चारों तरफ से एक माला की तरह घेर लिया था इनको, वो एकदम सब दूर हो गए और पता नहीं कहाँ चले गए। अब सब शिष्यों को और जो गांव के निवासी थे बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज क्या हुआ। उन्होंने कहा कि माँ चंबल देवी कृपा है, भगवान की मैं कहूँ कि अनुकंपा है। इसके बाद सब लोग आए। ये चर्चा सर्वत्र फैल गई। वहाँ के समाचार पत्र जो दैनिक है उनमें आई और डॉक्टर एस तोमर हैं, उन्होंने मुझे बताया, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सज्जन थे परम सिद्ध, ये थे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। उन्हीं के जीवन की घटना है। यहाँ हमें संदेश मिलता है कि नदियाँ भी एक देवी का स्वरूप होती हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, पहले परंपरा थी, जब हम किसी नदी को पार करते थे तो हम सिक्के, फल इत्यादि डाल करके उसका पूजन करते थे। हम अपनी आस्था का प्रदर्शन करते थे। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने तो नदियों की बड़ी महिमा गाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, रवि तनुजा की करत बड़ाई है। इसी तरह से कहा कि वो सही उतर गोमती नहाए। नदियों की बड़ी प्रशंसा की है। तो इस जो आज की कड़ी है, इससे हमें संदेश ही मिलता है कि हम नदियों के प्रति अचल आस्था रखें तो हमारे प्रति उनकी भी करुणा, दया और आशीर्वाद रहता है। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सबका दायित्व है कि हम नदियों को साफ रखें। इस प्रदूषण के वातावरण से नदियों को हम स्वच्छ रखें। जब नदियों को हम स्वच्छ रखेंगे तो वो हमारे भविष्य को स्वच्छ रखेंगे। तो हमारे साथियों, आज के प्रसंग में बस यही संदेशात्मक, प्रेरणादायक जो प्रसंग आपको प्रस्तुत किया। आगे फिर इसी तरह संत संबत पुराण वर्णित किसी प्रसंग पर फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। सादर अभिवादन।